नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी अलगी पार्ट 2। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 30 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को बिला विदा कर लाओ। कब तक नहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं, यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे। कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ, पछताओगी काकी। उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उसे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह बिहरिया तो ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूंगी, जाकर 2 साड़ी और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह उस मातृभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेठुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शहर छाती फाड़कर काम करे, मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बैठी रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते हैं। रघु को घेरे हुए है, जी हुई जरा सयाने हुए पर झगड़ा कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है। यही पन्ना जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनाकर न रखूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो है, मगर देख लेना तुम्हें जो फूटी कौड़ी न मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तू अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तत्थों थम्भो किया तो 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे या डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई। बखार में अनाज गीला हो गया। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार रखी थी, नहाने न गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिनों बाद शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी, आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी।
मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। पन्ना ने आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाना खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, कुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर कहा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात करता है, भूलकर भी ना करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्व में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहां से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको दे दो पैसे। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेगी? ऊंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाह कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे परनाया, उसे उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से कहो तो, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु की उसकी सूरत देखकर डर गया। वह मधुरिया, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखें थी। देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है या मंत्र पढ़ाया है? तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हो, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तो मूंग दल सकेगी। बोलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उसमें वही नाता
रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में नहीं आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने के बाद 10 साल भी एक में निबाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल कर बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए सुर में बोला, तू क्या चाहती है? मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? बोलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना न होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? बोलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह। मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन मैं 2 चूल्हे जलेंगे, इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सहता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है। अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे यहाँ सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बने हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं चलता। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे, मत कर। मगर मुझसे अलग होने को ना कहा, तेरे पैरों पड़ता हूँ। बुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। मगर तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, तुम जरा जरा बच्चों को दूध पिए, जरा जरा से बच्चों तो दूध पिए, जिसके बल बूते पर गृहस्थी बनी हुई है, वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला न हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने मट्ठे तैयार हो जाएंगे, तो तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? मगर क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी, यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ, तुम्हें बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन न लगती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यही रहेगा, और तुम जो मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा दूं। मैं तो समझती थी कि तुमसे भी कुछ कसबल है, अब देखती हूँ तो ढेरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी और अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है तो तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छां न थी, जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान के दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना देखकर कहा कि तू ही पागल हो गई है, जानती नहीं 2 रोटियां होती ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने ही दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही।
तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक नहीं गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनने काम आए तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ आऊंगी। यह भूलकर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहातो फूतो फलो, मरते दम तक यही यासीन मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रह गया। आसमान की ओर लटकती लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे।